रेड शूज। एक वक्त का जिक्र है, एक छोटे से गांव में सारा नामी एक लड़की रहती थी। सारा एक मेहनती और हमदर्द लड़की थी जो अपनी माँ के साथ छोटे से घर में रहती थी। उनके पास बहुत कम वसाइल थे, मगर सारा हमेशा खुश रहती थी और दूसरों की मदद करती थी। एक दिन गांव में एक मेला लगा। सारा और उसकी माँ भी मेला देखने गईं। मेले में बहुत सारी दुकानें, खेल और तफरीह के मौके थे। सारा की नज़र एक जूते की दुकान पर पड़ी जहां मुख्तलिफ रंगों और डिज़ाइनों के जूते थे। मगर सारा की नज़र एक खास सुर्ख जूते पर जाकर ठहरी जो दुकान के एक कोने में रखे थे। ये जूते सच में जादुई नज़र आ रहे थे। सारा ने अपनी माँ से इन जूतों को खरीदने की इजाज़त मांगी, मगर उनके पास इतने पैसे नहीं थे। दुकानदार ने सारा की आंखों में चमक देखी और कहा, ये जूते जादुई हैं, जो भी उन्हें पहनेगा इसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी होंगी। मैं ये जूते तुम्हें मुफ्त दे सकता हूँ, मगर याद रखो उन जूतों का गलत इस्तेमाल न करना। सारा ने खुशी खुशी जूते कबूल किए और घर लौट आई। इसने जूते पहने और अपनी पहली ख्वाहिश की, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में हमेशा के लिए खुशहाली आ जाए। अचानक उनके घर में बेशुमार सोने चांदी के सिक्के और खजाने आ गए। सारा और उसकी माँ हैरान रह गईं और खुशी से झूम उठीं। सारा ने जूतों की मदद से अपनी और अपनी माँ की जिंदगी बेहतर बना ली। उन्होंने एक नया और खूबसूरत घर बनाया और सारा ने अपनी तालीम भी मुकम्मल की। मगर सारा ने जूतों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वो हमेशा दूसरों की मदद करती और उनके लिए दुआ करती। एक दिन सारा ने देखा कि गांव में एक बूढ़ी औरत परेशान हाल बैठी है। सारा ने इससे इसकी परेशानी का सबब पूछा तो औरत ने बताया कि इसका बेटा बीमार है और उसके पास इलाज के पैसे नहीं हैं। सारा ने फौरन जूते पहने और अपनी ख्वाहिश की, मैं चाहती हूँ कि बूढ़ी औरत का बेटा सेहतयाब हो जाए और उनके पास पैसे भी आ जाएं। अचानक बूढ़ी औरत के बेटे की तबीयत ठीक हो गई और उन्हें पैसे भी मिल गए। बूढ़ी औरत ने सारा का शुक्रिया अदा किया और दुआ दी। सारा की नेकियां दिन बदन बढ़ती गईं और गांव के लोग उसकी तारीफ करते न थकते। सारा के जूते की कहानी हर जगह फैल गई। लोग दूर दूर से आकर उससे मिलते और अपनी परेशानियां बयान करते। सारा हमेशा अपनी जूतों की मदद से उनकी मुश्किलात हल करती और उनकी दुआएं लेती। एक दिन सारा के पास एक अमीर आदमी आया। वो बहुत मगरूर और खुदगर्ज था। इसने सारा से जूते खरीदने की कोशिश की, मगर सारा ने इनकार कर दिया। इस आदमी ने जूते चुराने की कोशिश की, मगर जूते इसके हाथ में आते ही गायब हो गए। अमीर आदमी ने गुस्से में आकर सारा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मगर जूतों की हिफाजत करने वाला जादू हमेशा सारा के साथ था। जूते ने इस आदमी को सबक सिखाया और वो वहां से भाग निकला। सारा को जूतों की ताकत का एहसास हुआ और उसने फैसला किया कि वो उन जूतों को हमेशा नेकी के कामों के लिए ही इस्तेमाल करेगी। कुछ वक्त बाद सारा ने सोचा कि वो जूतों का सही इस्तेमाल करते हुए गांव की फलाह और बहबूद के लिए कुछ बड़ा करे। इसने जूतों की मदद से गांव में एक स्कूल खोलने की ख्वाहिश की ताकि गांव के तमाम बच्चे तालीम हासिल कर सके। इसकी ख्वाहिश पूरी हुई और गांव में एक खूबसूरत स्कूल बन गया। सारा ने अपनी जिंदगी दूसरों की खिदमत में गुजार दी और उसकी नेकियों के सबब गांव में हमेशा खुशहाली रही। सुर्ख जूते हमेशा सारा के साथ रहे और उसने कभी भी उनका गलत इस्तेमाल नहीं किया। दोस्तों, यकीनन आपको हमारी आज की ये दिलचस्प कहानी पसंद आई होगी। अगर आप हमारी मज़ीद ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।